नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। थोड़ा सा गैप हो गया फिर से लास्ट वीडियो से लेके ये वीडियो तक, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। काफ़ी सारा काम आ गया था बीच में, इसलिए बिजी हो गया था। आज हम बात करेंगे, बोल देता हूँ, यह है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना, और मैं हूँ आपका फेवरेट फ्रेंड परीक्षित, गोल गोल हिंदी में वीडियो बनाने वाले बंगाली बाबू। आज मैं जो चीज़ लेके बात करूँगा वो है हमारे अंदर कुछ कुछ अभ्यास, कुछ कुछ हैबिट, आचार व्यवहार, जिससे हमारा सुख और चैन गायब हो जाता है। हम आनंद आनंद में नहीं रह सकते हैं, मन में सुख नहीं होता है, मन में शांति नहीं होता है। और अगर मन में सुख, शांति, आनंद ना हो तो जिंदगी में अच्छा स्वास्थ्य लेके सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को हमारे 10 अभ्यास, 10 हैबिट, यानी कि हमारे 10 आदतें जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो हमारा सुख, शांति और चैन छीन लेता है। तो सुनिए, पहला पॉइंट है, पहला आदत हमारा है, जिंदगी में क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है उसमें फंस जाना। हम लोग कुछ भी करने जाते हैं तो हम लोग इधर पूछते हैं उधर पूछते हैं कि भाई ये करना ठीक है क्या, ये उचित है, यही करूंगा क्या, यही करना उचित है। उचित, शुड, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू। हिंदी में उचित ही बोलता है ना। मतलब हमेशा हम लोग कुछ भी करने से पहले सोचते हैं ये क्या उचित होगा, और ये जो उचित होगा कि नहीं होगा, ये सोचते सोचते हम क्या करना चाहते हैं उस पर हमारा नजर नहीं पड़ता है। तो मन से आनंद चला जाता है, सुख भी चला जाता है, शांति भी चला जाता है, सुख चैन सब खो जाता है। इसीलिए हमेशा है ना, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, इसमें फंस मत जाओ, इसमें ट्रैप मत हो जाना। आगे बढ़ो, तुम्हें जो करने का मन करता है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। ये था पॉइंट नंबर, आदत नंबर 1, जिससे हमारा सुख और शांति गायब हो जाता है। अब चलते हैं हमारे आदत नंबर 2, जिससे हमारा सुख और शांति हमसे छीना जाता है। वो क्या है? वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, और बहुत टेंशन हो जाता है इसके लिए। जो हमसे होता नहीं है वो हम करना चाहते हैं, या तो जो परिस्थिति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, और अंदर अंदर हमारा एक आग जलते रहते हैं, और उस आग के कारण हमारा सुख चैन शांति आनंद सब कुछ चला जाता है। हम लोग जिंदगी में खराब हेल्थ लेके और सक्सेस, बिना सक्सेस हम लोग जैसे तैसे हम लोग जिंदगी जी लेते। इसलिए जब भी आप देखोगे कोई भी परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको होने दो, देखो ना आगे जाके क्या होता है। खुद के ऊपर प्रेशर मत डालो उसको कंट्रोल करने के लिए। सो नेवर ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। तुम्हारे बस में जो नहीं है वो करने का ज्यादा ट्राई मत करो। थोड़ा बहुत करो लेकिन छोड़ दो, बाद में नहीं होगा, टाइम वेस्ट मत करो उसके पीछे। अब चलते हैं हमारे आदत नंबर 3, जिससे हमारा सुख और शांति कम हो जाता है। आदत नंबर 3 है, जो चीज जैसा चलता था उसको वैसा चलने देना, और हमेशा वही करते रहना। सुबह उठा, टॉयलेट गया, ब्रश किया, नाश्ता किया, ऑफिस गया, फिर ऑफिस से घर आया, घर आते वक्त आलू प्याज टमाटो खरीद के लाया, घर पे खाना पक गया, खा लिया, सो गया, फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग वही काम किया। मतलब जो जैसे चलता है, जिंदगी जैसे चल रहा है उसको उसी ढंग से चलने देना, ये हमारा एक आदत है। हम लोग बॉक्स के अंदर से बाहर नहीं जाना चाहता है, ताकत नहीं है। हम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन यानी कि आराम की एक जगह में हम लोग रहना चाहते हैं। जो हमारा आदत पड़ गया उसी आदत में चलो, तैरते रहो तैरते रहो तैरते रहो। ये जो चीज जैसे चलते हैं उसको वैसे ही चलने दो। ये जो आइडिया है इसको पकड़ के जो रखना है, ये बहुत बुरा आदत है। थोड़ा सा चेंज लाने का ट्राई करो, देखोगे आनंद और सुख शांति मन में वापस आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे आदत नंबर 4,
जो हमारे सुख और शांति को छीन लेते हैं। 4 नंबर है, हम खुद को माफ कर देने में भूल जाते हैं। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, छोटे मोटे भूल गलतियां कर लेते हैं और खुद को कोसते रहते हैं, भाई ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना उचित नहीं था। ये जो खुद को कोसना, खुद को गाली देना, खुद को दोष देना, ये हमारा एक आदत है। और खुद को दोष देते देते हम लोग इतना गिल्टी, इतना मतलब दोषी पाते हैं खुद को कि आगे नहीं बढ़ सकते हैं और मन का जो सुख, चैन, आनंद, शांति, ये सब कम होते रहते हैं और इसके कारण हमारा सक्सेस रेट भी बहुत कम होते रहते हैं। सो दोस्तों, ये जो खुद को क्षमा नहीं करने का आदत, खुद को माफ नहीं करने का आदत, इसमें से हम लोगों को निकलना पड़ेगा। खुद को माफ करो, बैठो और एक जगह बैठे बैठे बोलो कि आई लव यू खुद के नाम को। तो ये था आदत नंबर 4। अब चलते हैं आदत नंबर 5। 5 नंबर पॉइंट है, हम लोग जब से जन्म लिया है हम एक डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आए हैं। अब डिफॉल्ट का हिंदी हम लोग बांग्ला में गतानुगतिक बोलते हैं, मतलब एक फैक्ट्री सेटिंग जैसा। चलो एग्जांपल देता हूं, जैसा आप जब फोन खरीदते हो दुकान से, उस फोन में एक डिफॉल्ट सेटिंग होता है, उसका स्क्रीन का ब्राइटनेस, शार्पनेस, जो जो ऐप फोन पे दिया जाता है फोन खरीदते वक्त, जैसे जैसे फोन वो आता है फैक्ट्री से, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट सेटिंग, यानी कि फैक्ट्री सेटिंग। हम लोग भी जब जन्म लेते हैं हमारा एक फैक्ट्री सेटिंग होते हैं, उसके बाद हम लोग सब लेते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, फिर बोलते हैं, करते करते हम लोगों का डिफॉल्ट सेटिंग चेंज होते रहता है। लेकिन कुछ कुछ लोग है ना, चेंज नहीं होता है और डिफॉल्ट सेटिंग को पकड़ के रखते हैं। सो ये जो आदत है कि आपका लाइफ जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना, जो डिफॉल्ट सेटिंग में चलने देना, ये आदत ठीक नहीं है। इस आदत से क्या होता है, जब नया कुछ आता है आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते हो। मेरा बाकी पॉइंट में भी ये बात आएगा। देखो, आप लोगों को लग सकता है कि हमारा एक एक पॉइंट थोड़ा सा मिलता है, मिला जुला है, और कुछ कुछ पॉइंट एक दूसरे का विरुद्ध है। उस ढंग से मत देखो इस वीडियो को। इस वीडियो का हर एक पॉइंट को अलग अलग दृष्टि से देखो, तो ही तुम कुछ सीख सकते हो। तो जो मैं बोल रहा था, ये डिफॉल्ट सेटिंग का जो जिंदगी होता है कि जैसे चल रहा है उसको वैसे ही तुम ठीक हो, उसको थोड़ा चेंज लाओ। सुबह से शाम तक जो रूटीन है उसको भी थोड़ा चेंज करो। एक एक महीने के बाद, 2-2 महीने के बाद चेंज करो, देखोगे मन में आनंद, स्फूर्ति और एनर्जी, फिर शांति, ये सब बहुत बढ़ गया। सो ये आदत जो था इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आदत पे। नेक्स्ट आदत नंबर 6, ये मिला जुला है, मिलता जुलता है अगले पॉइंट से। हम लोग कुछ भी नए चीज को रोक देते हैं। जिंदगी में कुछ भी नया जब घटता है, कुछ आते हैं, कुछ नया परिस्थिति, नए लोग, नए कुछ चीजें जब भी आना चाहते हैं हमारी जिंदगी में, हम उसको रोकते हैं कि हमें चेंज नहीं होना, हम जैसा हूं, मैं जैसा हूं, मैं वैसा ही ठीक हूं। ये जो रेजिस्टेंस टू एनी न्यू आइडियाज, न्यू लेसन, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। ये आदत आपको ऑलवेज खिड़की खुला रखना पड़ेगा। मन का खिड़की खुला रख के न्यू आइडियाज को, नए चीजों को अंदर आने दो। तो रेजिस्ट मत करो, उसको रोको मत। हमारा आदत है इसको रोकना, और ये रोकने से हमारा मन का आनंद, सुख, शांति कभी बढ़ नहीं पाएगा, वैसे की वैसा रह जाएगा जो चल रहा था। जितना लो वाइब्रेशन था, मतलब उत्साह, स्फूर्ति नहीं मिलेगा ना। एक नया चीज देखता हूं तो कितना मजा आता है। कुछ कुछ लोग हैं मजा नहीं आता है, अरे ये क्या है, ये नया क्या है, जो था वैसा ही ठीक था। ये जो रेजिस्ट करना, रोकना, नया कुछ आने में, नए कुछ चीजों को आने देने से जिंदगी में, ये जो रोकने का आदत, उसको बंद करना पड़ेगा, तो ही आपका मन का आनंद, सुख, शांति बढ़ेगा। अब चलते हैं आदत नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 को समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम है ना छोटे छोटे संतुष्टि, तृप्ति से खुश हो जाते हैं।
लंबा टाइम के लिए जो सुख हमें मिलने वाले हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। मानो कि आप परीक्षा पास कर लिया, नौकरी ढूंढ रहे हो, छोटा सा कहीं भी नौकरी मिल गया, अब लाड़ी बहुत पैसा मिलेगा, मैं तो फोन खरीद लूंगा, उस नौकरी की तनख्वाह से अब पट करके ज्वाइन कर लिया। और पहला महीने का तनख्वाह मिला, आप एक नया फोन भी खरीद लिया, आनंद हो गया। ये है मोमेंटम हैप्पीनेस। 1-2 महीने के लिए सुख और चैन। उसके सामने अगर आप थोड़ा सा और पढ़ाई करके, थोड़ा सा और इंतजार करके एक अच्छे नौकरी में घुस सकते हो, तो वो सुख, वो शांति आपके लिए बहुत लंबा होगा। तो हम लोग ऑलवेज छोटे छोटे पट करके कुछ खा लिया, घर पे खाना बनाने का प्रबंध नहीं किया, फट करके यहाँ से वहाँ से कुछ खरीद के खा लेता हूँ। ये कुछ खरीद के खा लेना, यह छोटा छोटा सुख। घर में खाना पकाने का प्रबंध करना, यह है लंबा टाइम का सुख। तो हम लोगों को लंबा टाइम का सुख, संतोष, आनंद ये दिखाई नहीं देता है। हमें दिखाई देता है अभी क्या है, अभी क्या है, बोल अभी मुझे क्या देगा, अभी कौन सा आनंद दे रहा है, बस इसी में हम लोग खुश हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए नहीं। सो ये आदत में भी थोड़ा सा चेंज लाओ। लंबा समय के लिए जो सुख मिलेगा, जो शांति मिलेगा, वैसा काम करो, तात्कालिक नहीं। मतलब अभी के लिए जो सुख वो भी करो, उसका भी वैल्यू है, लेकिन लंबा सुख का जो कार्यक्रम होता है उसके ऊपर नजर ज्यादा दो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 इंटरेस्टिंग है। हम लोग ऑलवेज दूसरों का बात करते रहते हैं, दूसरे का क्या स्टोरी है भाई, उनका क्या कहानी है, ये चर्चा करते रहता है। लेकिन हम लोग चर्चे में ही अटक जाते हैं। मानो तुम किसी का निंदा नहीं कर रहे हो, किसी का अच्छा ही बोल रहे हो, उनका प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन वो प्रशंसा करने के बाद वो आदमी, वो इंसान कैसे सक्सेसफुल हुआ, कैसे इतना आनंद में है, उसने क्या क्या किया, वहां तक नहीं पहुंचते हो। तुम्हारा पहुंच है खाली स्टोरी बनाना, पूरा दुनिया भर का लोगों को लेके आलोचना करते रहते हो, बात करते रहते हो। भले अच्छा ही बात करते हो, मैं नहीं बोलता हूँ कि निंदा करते हो, अच्छा ही बात करते हो, लेकिन वो अच्छाई के बारे में आप कोई एनालिसिस नहीं करते हो कि वो इंसान का जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत अच्छा किया, उसके पास ये है, वो है, बस वहीं तक, वहीं जाके तुम रुक जाते हो। उसके बाद क्या करना चाहिए उसके तक पहुंचने के लिए, उस इंसान के जैसा बनने के लिए, अगर तुम्हारा पसंद का इंसान है तो वो इंसान ने क्या क्या किया जिंदगी में, इतना आनंद, सुख, चैन, शांति पाने के लिए उसने क्या क्या किया, उस पर आपका नजर नहीं जाता है। आपका नजर खाली पड़ता है उसके बारे में बात करने के लिए। क्या फायदा, अगर तुम उनसे कुछ भी नहीं सीखे हो तो उसमें क्या फायदा। तो ये आदत बंद करना पड़ेगा। दूसरों के बारे में बात करो, लेकिन उन्होंने क्या किया वो भी थोड़ा देखो और फिर खुद की जिंदगी में लाने का ट्राई करो। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9, यानी कि हमारे आदत नंबर 9 जो हमारा सुख और चैन छीन लेता है। पॉइंट नंबर 9 है छोटे छोटे गलतियों से डरना। कैसे, हम लोग एक लंबा बड़ा सा काम लिया है हाथ में, उस काम करते वक्त कहीं ना कहीं से बाधा आएगा, विपत्ति आएगा, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ भूल चूक करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे। फिर क्या होता है, वो सब गलतियां जो किया हम लोगों ने, उनसे हम लोग डरते रहेंगे। हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ करने जाएंगे, कुछ करना चाहेंगे, वो छोटे छोटे गलतियां हमें याद आएगा और हम डर जाएंगे कि शायद ये काम नहीं करना ठीक है। मतलब रोक लेगा, आपको रोक लेगा। आपका जो ये डर है ना, छोटे छोटे गलतियों से जो डर है, ये डर आपको रोक लेगा कुछ बड़ा काम करने से, और इसके कारण आपका मन का जो आनंद, सुख, चैन, शांति, वो सब कम हो जाएगा। तो ये आदत से भी आपको बाहर आना पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे आदत नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो मन लगा के। आदत नंबर 10 है, हम लोग ऑलवेज इंतजार करेंगे कि टाइम आने दो तब करेंगे, अच्छा टाइम आने दो तब करेंगे। भाई हर टाइम अच्छा होता है,
आपको कहीं घूमने जाने के लिए आपको 5,000 रुपया चाहिए, अभी आपके पास नहीं है, लेकिन उस जगह पे जाने का मन बहुत है, घूमने जाना है। जब भी कोई बोलेगा कि चल चलते हैं उस जगह पे, तुम बोलोगे नहीं अभी टाइम नहीं हुआ यार, अभी 5,000 रुपया नहीं है। आप इंतजार करोगे कि कब वो समय आएगा जब आपके हाथ में 5,000 रुपया होगा। देखते देखते महीना, साल, जिंदगी गुजर जाएगा, लेकिन वो टाइम आपके लिए कभी भी नहीं आएगा। तो क्या करना है? ये आदत को छोड़ना है। और करना क्या है? आपको जब भी कुछ पैसा आया उसमें से थोड़ा सा पैसा जमा करने का, क्योंकि एक साथ 5,000 रुपया शायद नहीं भी आ सकता है। इसीलिए अभी से 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया करके आप जमा करो। मतलब आप वो मुहूर्त जिसका आप इंतजार कर रहे हो, जिस समय का, उस समय को नजदीक लाओ। कैसे? ये जो आपने काम शुरू कर दिया, 50 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया जमा करते करते आप वहां तक जाना शुरू कर दिया, और देखोगे बहुत जल्द आपके पास 5,000 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो। इसीलिए कभी भी ऐसा मत बोलो अब यार टाइम नहीं आया मेरे लिए, अब मैं मकान नहीं बना सकता हूँ, अब मैं स्कूटर नहीं खरीद सकता हूँ, अब मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता हूँ। समय आने दो, उपयुक्त समय आने से हो जाएगा भाई। उपयुक्त समय कभी नहीं आएगा, अभी से काम शुरू करो। अभी वो समय अभी है, अभी इसी वक्त वो समय है जिस समय से आप शुरू कर दे सकते हो कि आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए। बस इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छा रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।